हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार फार्मेट के लिए मैथ के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास। कुछ चीज़ों को समझते हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का भी प्रयास करना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज के इस क्लास के वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक डाल दिया हूँ, तो वहाँ से जाकर के आप लोग PDF को इजी वे में लेकर के रीड कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो पहला प्रश्न यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 1 नंबर में पूछा जा रहा है कि दूध तथा पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो। तो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि देखिए, अगर ऐसा परसेंटेज से रिलेटेड अगर आपको सवाल पूछा जाता है तो हमेशा हम लोग 100 मान करके चलते हैं। तो मान लेते कि किसी भी चीज़ को अगर यदि हम लोग 100 रुपया में खरीदते हैं और 80 रुपये में अगर उसको हम लोग बेच रहे हैं, 80 रुपये में अगर बेच रहे हैं, 20% का अगर फिर भी लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें 20% जो हम लोग या तो बढ़ा करके पैसा ले रहे हैं, या तो फिर इसमें क्या होगा कि 20% इसमें कुछ ना कुछ हम लोग इंक्लूड किए हैं जो कि आपका बोल सकते हैं कि जो कि आपका यूज के लायक नहीं हो। जैसे कि हम लोग दूध में पानी मिला देते हैं, तो इसमें कैसे क्या होता है कि जैसे 100 रुपये में हम लोग खरीदते हैं और अगर 80 में बेचते हैं फिर भी 20% का अगर लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि 20% पानी मिला दिए हैं और 80% इसमें आपका जो है प्योर दूध है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट का यहाँ पर आपको यूज करना है। यहाँ पर आपको जो पूछा जा रहा है कि दूध तथा पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर भी क्या हो, 20% का लाभ हो। तो देखिए 20% का लाभ कैसे होगा। तो जैसे कि मान लेते कि आपका 100 है जो कि आपका क्रय मूल्य है, और इसमें क्या है कि क्रय मूल्य के बराबर आपका लाभ भी हो रहा है, तो 20% का लाभ होना चाहिए। तो 20% का लाभ कैसे होगा, तो इसमें 20% अगर पानी मिला देते हैं तो इसमें अगर 20% पानी मिला देते हैं तो 20% लाभ होगा। किसी भी चीज़ को हम लोग 100 रुपये में खरीदते हैं, 20% का लाभ लेना है तो 120 में कैसे बेचते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि इसमें 20% आपका पानी मिला देना पड़ेगा। यानी इसमें आप कह सकते हैं कि आपका जो प्योर जो दूध होगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 100, और इसमें पानी की मात्रा की बात करें तो इसमें आपका ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर आपका बात करें तो यहाँ पर आपका 2 से कट जाएगा, 5 हो जाएगा, ये आपका 5/1 हो जाएगा। रेशियो के फॉर्मेट में आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि रेशियो को बट्टे के रूप में भी लिखा जाता है। तो 5 अनुपात इसका फाइनली 1 जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो फाइनली ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि 22.5% किसके बराबर है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए इस प्रकार के प्रश्न आपका पूछा जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना। ऐसा मत सोचना कि ये आपका इजी प्रश्न है तो नहीं पूछा जाएगा, तो ऐसा भी पूछा जाएगा। चूंकि ये सेट प्रश्न पर आधारित है तो इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। हालांकि आप लोग बोलोगे तो इसको मैं स्किप कर दूंगा, इससे जो भी हाई लेवल का क्वेश्चन होगा वही कराऊंगा, ठीक है। लेकिन इसको इसलिए इंक्लूड कर दिया ताकि आपका अभ्यास बना रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को जब अटेम्प्ट कीजिएगा तभी आपका जो है ये आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और साथ में एग्जाम में छूटेगा भी नहीं। तो यहाँ पर फाइनली बात करें तो यहाँ पर देखिए जो आपको पूछा जा रहा है कि 22 यहाँ पर आपको 5 जो यहाँ पर आपको प्रतिशत में दिया हुआ। अब इसका पूछा जा रहा है कि मान क्या होगा। तो सबसे पहली बात करें तो ये परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे आपका 100 हो जाएगा। उसके बाद ये पॉइंट को अगर हटाते हैं तो इसके बदले में आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको जो आंसर दिया हुआ ये इसी के फॉर्मेट में दिया हुआ जो यहाँ पर आपको ऊपर दिया हुआ। अगर यदि हम लोग यहाँ पर कैंसिल आउट अगर मान लेते हैं कि इसको अगर कैंसिल आउट कर देते हैं तो फिर इसका छोटा आंसर आ जाएगा जो कि आपको ऑप्शन से मैच नहीं करेगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं। ये आपका 225 और नीचे आपका यहाँ पर 1000 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आपका कितना 0 दिया हुआ है, तो 3 0 दिया हुआ है। तो 3 0 के बाद हम लोग को पॉइंट मार देना। तो यहाँ पर देखिए 1 अंक 2 अंक, यहाँ पर आपका 3 अंक है, तो 3 अंक के बाद पॉइंट मार देंगे। पॉइंट के बाद इधर आपको 0 लगाना है तो लगाइए, नहीं लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपका फाइनली कितना आंसर हो जाएगा डिवाइड करने के बाद, तो यहाँ आपका 0.22 यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा करेक्ट आंसर। या तो आप 0 लगाना चाहते हो तो लगाओ, नहीं भी लगाओगे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आपका 0.225 भी बोल सकते हो, 0.225 भी बोल सकते हो। तो फाइनली बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए पूछा जा रहा है 3 नंबर में आपको बताना कि 49 छात्रों की कक्षा में रमेश का रैंक ऊपर से 18 है, अंत से उसका रैंक क्या होगा, ये आपको नंबर पूछा। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका एक श्रेणी यहाँ पर आपका बना हुआ है, इसमें यहाँ पर आपको नंबरिंग नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट लगाना है कि 49 छात्र है। यानी कि इसमें मान लेते हैं कि टोटल जो इसमें छात्र की संख्या है इसमें आपको टोटल 49 है। लेकिन रमेश की बात करें तो पूछा रहा है कि रमेश का ऊपर से, तो इधर से मान लेते हैं कि आपका ऊपर है, तो ऊपर से मान लेते हैं कि यहाँ पर जो रमेश का जो रैंक है ये आपका 18 है। तो रमेश का अगर नीचे ऊपर से अगर 18 है तो नीचे से कितना होगा ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, टोटल यहाँ पर आपको कितना दिया, 49 दिया हुआ। तो 49 में से हम लोग को सिंपली क्या करना है, 18 को सबसे पहले माइनस करेंगे। तो 18 माइनस कर देंगे तो जितना भी बचेगा नीचे से चल जाएंगे तो ये आपका निकल जाएगा। तो इसमें अगर हम लोग 18 को माइनस करते तो यहाँ पर आपको 1 हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो देखिए 31 हुआ, लेकिन 31 आपका आंसर नहीं हो जाएगा। अब इसलिए नहीं हो जाएगा आंसर, देखिए नीचे ऊपर से जब हम लोग यहाँ पर माइनस किया तो 18 तक तो हम लोग यहाँ पर माइनस कर लिए। तो 18 तक जब माइनस कर लिया और ये 18 ही क्या है, तो ये आपका रमेश है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जब 18 तक हम लोग माइनस कर दिए तो ये रमेश का जो यहाँ पर जो
इसका मूल स्थान ये तो आपने माइनस कर दिया है, तो यहाँ पर आपका बचा कुछ नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो इसका एक स्थान जो माइनस हुआ है नीचे से जब हम लोग काउंट करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आपका 31 होगा, नीचे से 31 होगा, चूंकि हम लोग 18 घटा दिए, ऊपर से 18 तो 18 को माइनस कर दिए, बचा नीचे वाला। तो नीचे में आपका 31 आया हुआ, जिसमें कि इसको हम लोग यहाँ पर क्या किया है, तो माइनस कर चुके हैं। तो माइनस इसका होना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमको रमेश का ही स्थान निकालना। तो फाइनली आपको क्या करना है, इसमें एक को ऐड कर देना है। तो 31 और एक कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिया हुआ करेक्ट है, और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। देखिए कुछ लोगों का कमेंट रहता है कि जो रीजनिंग का सवाल पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। तो देखिए रीजनिंग का सवाल आपका पूछा जाता है, बिहार पुलिस में भले कि नहीं पूछा जाता है, उसमें एक अलग चीज़ है, क्योंकि उसमें जो मैथ भी पूछा जाता है ये आपका 5 नंबर का ही 3 नंबर का ही पूछा जाता है, उसमें उस तरह का होता है। लेकिन बिहार फायरमैन की बात करिए, बिहार होमगार्ड की बात करें, या बिहार फॉरेस्ट गार्ड या बिहार फॉरेस्टर की बात करें, तो इसमें आपका मैथ पूछा जाता है। मैथ आपका इसमें लगभग 10 आपका श्योर पूछा जाता है। और रीजनिंग की बात करें तो 2 से 3 आपका जो है रीजनिंग पूछा जाता है। रीजनिंग में देखिए आपका ऐसा नहीं कि ब्लड रिलेशन का पूछा जाएगा या कोई अदर आपका रीजनिंग पूछा जाएगा, जो कि आप एसएससी और रेलवे के एग्जाम में जो भी पूछा जाता है, तो वो सब आपका यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर जो पूछा जाएगा जैसे कि आप रैंकिंग टाइप का है, इसको मैंने कवर भी किया था पिछली वीडियो में, ये फॉरेस्टर में पूछा हुआ था। इसे चूंकि जब मैं प्रीवियस ईयर वहाँ पर बता रहा था, तो इसको जो मैं वहाँ पर कवर भी किया था। तो इस प्रकार का पूछा जाएगा। दूसरी चीज़ आपको रैंकिंग पूछा जाएगा, जो कि यहाँ पर अभी ये पढ़ रहे हैं रैंकिंग, और या तो आपको मिसिंग नंबर से पूछा जाता है। रीजनिंग नॉर्मली पूछा जाता है, नहीं भी पढ़ोगे तो भी आप वहाँ पर जो है अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को पूछा जा रहा है 4 नंबर में, यदि 20 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं तो 25 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो ये सब आपका नॉर्मल प्रश्न है, एमडीएस पर ये आपका बनता है। ठीक है, तो जो भी कार्य किया जाता है उसको नीचे लिखते हैं, बाकी जो भी होता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 20 व्यक्ति, यहाँ पर आपको 20 व्यक्ति दिया हुआ किसी काम को ये 20 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पर बराबर करेंगे, और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 25 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। 25 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये आपको ऊपर पूछा। तो मान लेते हैं कि डी दिनों में समाप्त करेंगे। अब देखिए इसको हम लोग 5 से कैंसिल आउट करते हैं, ये आपका 4 बार में कटेगा, ये आपका 5 बार में कट जाएगा। अब 5 से कैंसिल आउट करते ये भी आपका 4 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर आपको 4 गुना 4 करना है, तो ये आपका 16 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको दिया हुआ सी में करेक्ट है, और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं देना है, बस इसको देखते चलना है। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके पीछे आइए और फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो फाइनली आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता है। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछे जा रहा है 5 नंबर में, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 10, यहाँ पर आपको देखिए 10 ये स्क्वायर है। ठीक है, 10 स्क्वायर बराबर यहाँ पर आपको दिया हुआ 45 डिग्री, माइनस कॉस, यहाँ पर कॉस स्क्वायर बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद इक्वल के फॉर्मेट में यहाँ पर आपको दिया हुआ। उसके बाद यहाँ पर आपको फाइंड करना है एक्स का मान, क्योंकि यहाँ पर आपको पूछ दिया गया एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर आपको एक्स दिया हुआ है, उसके बाद साइन 45 है, उसके बाद कॉस 45 है, उसके बाद 10 60 है। तो यहाँ पर आपको बताना एक्स का मान क्या होगा। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यदि यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि यदि 10 स्क्वायर बराबर यहाँ पर आपको 45 दिया हो, तो देखिए 10 45 का मान 1 होता है, और 10 स्क्वायर है, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 होगा। तो फाइनली हम लोग को यहाँ पर 1 लिख देना, उसके बाद माइनस करते हैं। अब देखिए कॉस यहाँ पर आपको दिया हुआ 60, तो देखिए कॉस जो 60 का मान होता है ये आपका हाफ होता है। तो हाफ होता है, और साइन में 30 का हाफ होता है, और कॉस में 60 का हाफ होता है। तो कॉस में अगर 60 का मान हाफ होता है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और जब हाफ पर स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 1/4 हो जाएगा। डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये आपका एक्स है, तो यहाँ पर आपको एक्स लिख देना है, गुना करना है। और साइन 45 का मान कितना होता है, ये 1/√2 हो जाता है। उसके बाद कॉस 45 की बात करें तो कॉस 45 का भी मान जो होता है ये 1/√2 होता है। और टेन 60 की बात करें तो ये √3 होता है। ये आपको यहाँ पर याद होना चाहिए सभी का मान। अब देखिए 1 में अगर 1/4 को हम लोग अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 3 यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग गुना करते हैं तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए आपका ऊपर वाला ऊपर के साथ गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका एक्स इंटू यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा √3, और बट्टे यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा √2 गुना √2 करेंगे तो ये आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो एक्स बराबर अगर बात करें तो एक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो 3 बटे यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। और ये जो रूट जो है ये आपका ऊपर चले जाएगा। अब देखिए कैसे रूट ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इसमें जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए अब क्या होगा कि ये जो है आपका ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं कुछ तो आपको 1 बचता है, और ये आपका यहाँ पर चला जाएगा, और √3 जो है आपका नीचे आ जाएगा। तो फाइनली आपका एक्स बराबर कितना हो जाएगा, इसको अगर चाहे √3 को, सॉरी 3 को अगर हम लोग चाहे तो √3 इंटू √3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको गुना करेंगे तो ये आपका 3 ही हो जाएगा। और नीचे आपका कितना हो जाएगा, तो 2 रूट यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। तो √3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली आपका एक्स बराबर जो मान निकल करके आएगा √3 कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो √3/2 आपका यहाँ पर कहीं भी नहीं दिया, वो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 6 नंबर में बताना है। नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा जा रहा है
कि यदि दो संख्याओं का योग यहाँ पर आपको दिया हुआ है 22 है और उसके वर्गों का योग यहाँ पर आपको दिया हुआ 404 है, तो यहाँ पर आपको बताना कि संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात कि संख्या हम लोग मान सकते हैं, जैसे कि एक्स वाई या ए बी आप मान सकते हो, लेकिन जनरली हम लोग एक्स वाई मान करके चलते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हो, आप कुछ भी मान सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं का यहाँ पर आपको योग दिया हुआ है 22 है और दो संख्याओं के वर्गों का योग यहाँ पर आपको दिया हुआ है। देखिए वर्गों का योग जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ, एक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पर आपको दिया हुआ है 404 यहाँ पर आपको दिया हुआ है। इसके बाद कहा जा रहा है कि संख्याओं का योग कितना है, तो ये आपका 22 दिया हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि एक्स प्लस वाई का जो मान दिया हुआ है इन दोनों का, सॉरी यहाँ पर देखिए इसको चूंकि यहाँ पर वर्ग करना है इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा 22। सबसे पहले यहाँ पर ये समझिए कि यदि दो संख्याओं का योग यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ है 22 दिया हुआ है, तो दो संख्याओं का योग x प्लस वाई बराबर 22 हो गया। लेकिन इसको हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। अब क्योंकि देखिए इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर और प्लस यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 2xy हो जाएगा। ठीक है, और देखिए अगर हम लोग 22 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 22 गुना करने का मतलब कि 22 गुना 22 करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 22 दूना 44 4 हो जाएगा, 4 बचेगा, 22 दूना 44 और 4 कितना हो जाएगा 48, यानी कि 400 आपका 84 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का यहाँ पर देखिए मान आपका कितना निकला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ही कह दिया गया है कि दोनों के वर्गों का योग कितना है, तो 404 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 404 यहाँ पर पुट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर 404 अगर पुट करेंगे तो 404 जो है ये आपका किधर आ जाएगा, तो इधर आकर के आपका माइनस हो जाएगा। तो फाइनली आपका यहाँ पर क्या बचेगा, तो एक्स इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा, तो 404 में 484 में अगर हम लोग यहाँ पर माइनस करते हैं 404 को, तो ये आपका कितना बचेगा, तो ये आपका 0 हो जाएगा और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, यानी 80 हो जाएगा। और यहाँ पर जो 2 है ये आपका यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि जो मल्टीपल में रहता है वो नीचे आकर के आपका डिवाइड हो जाता है। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आपका यहाँ पर 40 हो जाएगा। तो 40 आपका एक्स का जो यानी एक्स और वाई का जो मान आएगा, यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो एक्स वाई आपका यहाँ पर संख्या है, इन दोनों का गुणनफल कितना आ गया आपका, तो ये आपका 40 आ गया। तो फाइनली आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर पूछा जा रहा है 7 नंबर में आपको बताना है कि 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु जो है ये आपका 18 वर्ष थी। उसके बाद कहा जा रहा है कि अब उसके सी के मिलने पर औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। देखिए अब कहने का मतलब है कि वर्तमान में कहा जा रहा है आपको, ठीक है, तो वर्तमान के बारे में कहा जा रहा है कि अब उसके साथ सी को मिलने पर औसत जो आयु है ये 22 वर्ष हो जाता है। तो सी की आयु क्या है ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि 3 वर्ष पहले के बारे में कहा जा रहा है, इसके आयु का कितना है औसत, तो 18, यानी ए और प्लस बी के बारे में कहा जा रहा है कि आयु का जो योग है ये कितना औसत कितना 18 है। तो इन दोनों का अगर हम लोग योग निकालना चाहेंगे तो देखिए किसी भी चीज़ का अगर एवरेज दिया रहता है, औसत दिया हुआ रहता है, तो जितना भी चीज़ का वहाँ पर आपको औसत दिया हुआ, जैसे 2 व्यक्ति का दिया हुआ है, उन दोनों का अगर योग निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, तो 2 से गुना कर देते हैं। 3 व्यक्ति का रहेगा तो 3 से गुना कर देंगे। तो एवरेज में अगर हम लोग यहाँ पर 2 से गुना कर देते तो ये आपका कितना निकल जाएगा, तो 18 दूना कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। तो 36 जो ये आपका निकल करके आया हुआ ये है इन दोनों का योग है। लेकिन ये योग कब का है, तो ये 3 वर्ष पहले का। लेकिन हम लोग को वर्तमान जाना है, क्योंकि वर्तमान के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए वर्तमान हम लोग कैसे आएंगे, तो देखिए 3 वर्ष पहले के बारे में कहा जा रहा है और 3 वर्ष हमको बाद जाना है। तो 2 व्यक्ति है तो दोनों में क्या होगा, 3 ईयर जो है क्या होगा ऐड होगा, क्योंकि 3 वर्ष जब 2 व्यक्ति है तो दोनों में क्या होगा 3 वर्ष ऐड होगा। तो 3 अगर ऐड करते हैं इसमें 2 बार तो 6 आपका ऐड होगा और 36 और 6 आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर 42 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इसमें 6 को ऐड किया तो ये कितना हो गया इसका 42। यानी ए बी का अगर हम लोग वर्तमान उम्र के अगर योग की बात करें, वर्ष की योग की बात करें आयु का, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 42 हो जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि इसमें अगर हम लोग सी को मिला देते ए प्लस बी और प्लस जब आपका सी हो जाता है तो इसमें कहा जा रहा है कि इसका औसत कितना हो जाता है, तो ये आपका 22 हो जाता है। अब इसका कैसे हम लोग योग निकालेंगे, तो इसमें 3 व्यक्ति मिला हुआ है तो इसमें 3 से डिवाइड करेंगे। तो 22 3 कितना हो जाएगा आपका, ये 66 हो जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि सी की आयु क्या है ये आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर आपका ए बी सी तीनों का यहाँ पर योग दिया हुआ है और ऊपर में यहाँ पर आपको ए बी का ही सिर्फ योग दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नीचे आपका 3 का दिया हुआ है, ऊपर आपका 2 का दिया हुआ है। तो इसमें अगर हम लोग ए बी का जो भी आपका योग निकला हुआ है उसको अगर माइनस कर देते हैं तो सी का आपका निकल जाएगा। ए बी का कितना है 42 और यहाँ पर ए बी सी का कितना दिया हुआ है तो 66। इसमें ए बी को माइनस कीजिए, तो ए बी को चलिए यहाँ पर मान रख देते हैं और यहाँ पर मान रखेंगे तो इधर आके आपका माइनस हो जाएगा। तो 42 यहाँ पर डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि 24 वर्ष जो है आपका सी का जो है, यानी कि 24 वर्ष जो है सी का जो आपका आयु है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर पूछा जा रहा है 8 नंबर में कि यदि 10x बराबर यहाँ पर आपको दिया हुआ 3/4 तो x न्यून हो तो कोसेक x का मान क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए 10x बराबर अगर यहाँ पर आपको दिया हुआ है तो इसमें हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, कर्ण निकालेंगे। अब क्यों निकालेंगे, तो देखिए 10x बराबर यहाँ पर आपको दिया हुआ है 3/4 और 10 में देखिए क्या होता है, ये आपका p/b होता है, लंब बटे क्या होता है
बेस होता है, लंब बटे यानी परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, लंब बटे आधार होता है। तो इसमें हम लोग को क्या करना चाहिए, कर्ण निकालना चाहिए। और बताइए यहाँ पर कर्ण क्या हो जाएगा, तो कर्ण बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कीजिए और 4 का स्क्वायर कीजिए तो आपका 25 होगा। तो 25 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो 5, यानी कि हाइपोटेनस जो आपका निकल करके आएगा ये आपका 5 आएगा। लेकिन पूछा क्या जा रहा है, तो कोसेक एक्स का मान पूछा है। तो देखिए साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का सिर्फ याद रखिए कि लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, कोसेक में चेंज कर लेंगे। तो कोसेक में आपका क्या हो जाएगा, तो कर्ण बटे आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, हाइपोटेनस में आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो 5 बटे यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर आपको 3 दिया, यानी कि 5 बटे 3 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिया वो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर पूछा जा रहा है 9 नंबर में आप लोगों को बताना है। देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 5,23,799 में कौन सा न्यूनतम अंक घटाया जाए, कौन सा न्यूनतम अंक घटाया जाए ताकि शेष संख्या 15 से भाज्य हो। तो देखिए न्यूनतम हम लोग घटाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है कि 5,23,799 में कौन सा न्यूनतम अंक घटाया जाए, और ऑप्शन में से कौन सा अंक ऐसा है जो कि घटाया जाए तो 15 से वह डिवाइड हो जाए। तो देखिए कोई भी संख्या 15 से ये तभी डिवाइड होगा जबकि ये 3 और 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि 3 और 5 क्या है, 15 का ये फैक्टराइजेशन यानी आप इसको बोल सकते हो ये गुणनखंड है। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो भी संख्या आपका 3 से यानी 15 से वही डिवाइड होगा जो कि 3 और 5 से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले हम लोग 5 से चेक करते हैं, क्योंकि 3 से आपका सभी डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि देखिए 3 से अगर हम लोग मान लेते हैं डिवाइड करते हैं, अगर सब हो जाता है आपको माइनस करने के बाद, तो 5 से फिर करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली हम लोग 5 से सबसे पहले चेक करते हैं। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि 14 को अगर हम लोग इसमें घटाते हैं, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं आपको समझाने के लिए, तो 52, उसके बाद यहाँ पर आपको 37, उसके बाद यहाँ पर आपका 99 हो जाएगा। तो इसमें अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि 14 को अगर हम लोग यहाँ पर माइनस करते हैं, सबसे पहले ऑप्शन ए को उठाते हैं, तो 14 को अगर माइनस करेंगे तो बताइए 5 में सबसे पहले आपका 4 घटेगा, चूंकि यहाँ पर 14 लिख करके माइनस करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका क्या होता है 9 में 4 जिससे घटेगा। तो चूंकि जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो पीछे से करते हैं, तो 14 को अगर इसमें हम लोग माइनस करेंगे तो सबसे पहले 9 में आपका कितना घटेगा, 4 घटेगा, तो 5 हो जाएगा। तो 5 अगर हो जाएगा तो ये देखिए आपका डिवाइड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 5 हो जाएगा तो 5 से आपका क्या होगा, ये डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 5 से वही संख्या डिवाइड होगा जो कि 5 का गुना जो। तो यहाँ पर देखिए 13 की बात करें, अगर हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर 13 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 13 में 9 में अगर 3 को माइनस करते हैं तो आपका 6 हो जाएगा। 6 बोलिए 5 से डिवाइड है नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी खत्म हो गया। अगर हम लोग 11 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर आपका कितना होगा, तो 11 को माइनस करते हैं इसमें, तो यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। 8 बोलिए ये आपका 5 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। 12 की बात करें तो ये आपका इतना में अगर 12 को माइनस करते हैं सबसे पहले आपको 2 घटेगा। अगर 12 को यहाँ पर रख करके अगर माइनस करते हैं, देखिए समझिए यहाँ पर अगर 12 को रख करके माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 में अगर जैसे हम लोग 2 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 7। बोलिए 7 अगर लास्ट में किसी भी संख्या का रहेगा तो वो 5 से कभी डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब है कि ये आपका सारा ऑप्शन गलत हो गया। तो 14 को अगर हम लोग यहाँ पर माइनस करके उसके बाद 15 से डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब है ये माइनस हो जाएगा, चूंकि इसलिए डिवाइड हो जाएगा चूंकि यहाँ पर देखिए क्या है कि एक ही आपके पास ऑप्शन बच रहा है, चाहे तो आप माइनस करके डिवाइड कर सकते हो। हालांकि एग्जाम में रहोगे तो आपको इसी प्रकार से बनाना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर पूछा जा रहा है 36 संतरे को बेचने पर एक विक्रेता को 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या है, आपको यहाँ पर निकालना है। तो देखिए कहने का मतलब है कि 36 संतरे को बेचने पर एक विक्रेता को 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या है आपको यहाँ पर पूछा। नहीं टोटल वस्तु आपका कितना हो जाएगा 36 और 4 कितना हो जाएगा 40, लेकिन 4 पर क्या है यहाँ पर आपका हानि हो रहा है। तो देखिए जो हानि निकाला जाता है ये हमेशा सीपी यानी क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। या तो आप कोई वस्तु को परचेज करके रखे हो या तो फिर परचेज कर रहे हो, चाहे कोई कुछ भी कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि ये हमेशा सीपी पर ही निकाला जाता है। हानि प्रतिशत निकालो, चाहे आप जो है एसपी निकालो या सीपी निकालो, कॉस्ट प्राइस निकालो या सेलिंग प्राइस निकालो, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 36 और 4 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 40 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करना है आपको गुना कर देना 100 से परसेंटेज के लिए। 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे ये आपका 10 बार में कटेगा, 10 से इसको कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पर आपका 10% हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा जा रहा है कि इसमें जो है हानि प्रतिशत कितना होगा, तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा ये आपका 10% का हानि होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिया हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा किसी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। इतना ही आज प्रश्न लेकर के आए थे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। 10-10 प्रश्न करके ही आपको करना है। इसके अलावा जीके जीएस और हिंदी का प्रश्न आपका चल ही रहा है, जितना भी आपका सेशन से पूछा जाता है उतना मैं आपको कवर कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा किसी प्रकार का डाउट हो तो हम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, ब्लेस यू गॉड।